आज के सूत्र बड़े ही अनूठे और बहुमूल्य हैं। बुद्ध के वचनों में भी ये अतुलनीय है क्योंकि इनमें उनके जीवन साधना का सार छिपा है। इन्हें ठीक से समझने की कोशिश करें। पहला सूत्र है, यह अल्प बुद्धि पुरुष बैल की भांति बढ़ता है। उसके मांस तो बढ़ते हैं लेकिन उसकी प्रज्ञा नहीं बढ़ती। इस एक सूत्र को समझने में पश्चिम के मनोविज्ञान को 2500 साल लग गए। पश्चिम में इस खोज का श्रेय अल्फ्रेड बिने को मिला। न उन्हें पता था कि बुद्ध ने यह सूत्र सदियों पहले कह दिया था, और ना ही आज भी पश्चिम के अधिकतर मनोवैज्ञानिकों को यह जानकारी है कि यह बात नई नहीं है। अल्फ्रेड बिने ने पहली बार यह खोज की, कम से कम पश्चिम के नजरिए से, कि मनुष्य की शारीरिक उम्र और मानसिक उम्र अलग अलग होती है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि जो व्यक्ति 20 साल का है उसकी उम्र और उसका मन भी 20 साल का ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 20 साल के शरीर वाले व्यक्ति की मानसिक उम्र 10 साल की भी हो सकती है और 30 साल की भी। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि शंकराचार्य जैसे व्यक्ति को 30 साल की उम्र में वो बोध और अनुभव हो जाते हैं जो आम आदमी को 300 साल की उम्र में भी नहीं मिलते। शंकराचार्य ने अपने जीवन के सारे श्रेष्ठ ग्रंथ 33 वर्ष की आयु तक रच डाले। 33 की उम्र में ही उनका देहांत हो गया। ब्रह्म सूत्र पर उनकी टीका, उपनिषदों पर टीका, गीता पर टीका, ये सब अमूल्य और बेजोड़ है। फिर कोई दूसरा वैसा कार्य नहीं कर पाया। और वह व्यक्ति एकदम युवा था। सिर्फ 9 साल की उम्र में शंकराचार्य ने संन्यास लेने की आज्ञा मांगी थी। लोग ऐसे भी हैं जो 90 साल की उम्र में भी संन्यास की आकांक्षा नहीं करते, जबकि संन्यास की आकांक्षा अत्यंतिक प्रौढ़ता का लक्षण है। इसीलिए तो हिंदुओं ने हजारों साल की खोज के बाद संन्यास को जीवन का अंतिम चरण माना है। लेकिन अंतिम चरण में भी लोग सन्यासी कहां हो पाते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे पास आया, उम्र थी करीब 78 वर्ष। रोने लगा, कहने लगा, आपने मेरे बेटे को सन्यास दे दिया, वह तो अभी जवान है, अभी तो भोग विलास के दिन है। मैंने कहा, छोड़िए, अगर आप खुद सन्यास लेने को तैयार हो तो मैं आपके बेटे का सन्यास वापस ले लेता हूं। वो घबरा गया, उसने ऐसा सोचा ही नहीं था। मैंने पूछा, आपकी उम्र कितनी है? उसने कहा, 78 साल। लेकिन अभी नहीं, मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। तुम कब मुक्त हो पाओगे? वह यह तक भूल गया कि उसे बेटे का सन्यास वापस लेना था। वह घबरा गया और बोला, मुझे जाने दीजिए, फिर कभी आऊंगा। अब 2 साल से मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, वह नहीं आया। कुछ दिन पहले खबर मिली, चल बसे। 80 साल की उम्र में भी आदमी को सन्यास की भावना नहीं उठती। मरते दम तक आदमी जीवन को पकड़ कर रखता है। मौत गले तक पहुंच जाती है, फिर भी उसका हाथ जीवन की ओर ही बढ़ा रहता है। शंकराचार्य ने 9 वर्ष की उम्र में सन्यास लेने की आज्ञा मांगी। मां रोने लगी होगी, स्वाभाविक था। कहानी बड़ी सुंदर है। शंकर नदी में स्नान कर रहे थे, तभी एक मगर ने उनका पैर पकड़ लिया। मां घाट पर खड़ी थी, भीड़ जुट गई। शंकर ने वहीं से चिल्लाकर कहा, अब तो आज्ञा दे दो सन्यास की, अब तो मृत्यु सामने है, अब तो देर मत करो। मां ने देखा बेटा मर ही रहा है, जो मर रहा है वह बूढ़ा हो चुका है, फिर रोकने का कारण क्या? उसने कहा, ठीक है, ले लो सन्यास। और जैसे ही आज्ञा मिली, मगर ने पैर छोड़ दिया। कहानी भले ही प्रतीकात्मक हो, लेकिन संकेत बड़ा स्पष्ट है। मौत कभी भी आ सकती है, मगर आज भी पकड़ सकता है। कल तक इंतजार करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर मृत्यु इस क्षण संभव है तो सन्यास फिर कब? शंकराचार्य 9 वर्ष की उम्र में सन्यास ले चुके थे और 33 की उम्र में सदा के लिए चले गए। इतनी छोटी उम्र में ऐसी प्रौढ़ता, निश्चित है उनकी मानसिक उम्र को 33 साल नहीं कहा जा सकता। आज 33 की उम्र में आदमी कहाँ मिलते हैं? कभी शराब खानों में, कभी वासनाओं के दलदल में। 33 की उम्र में तो व्यक्ति मूर्ता में लिप्त होता है। बुद्ध का यह सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। जो बात अल्फ्रेड बिने ने इस सदी की शुरुआत में खोजी,
कि शारीरिक उम्र और मानसिक उम्र में अंतर होता है। इससे धोखा मत खाना कि तुम्हारी उम्र 40 साल है तो तुम समझदार भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं। बैल भी ऐसे ही बढ़ते हैं, उनके भी मांस बढ़ते हैं लेकिन प्रज्ञा नहीं। बैल की शारीरिक और मानसिक उम्र एक होती है, भैंस की भी एक होती है, लेकिन मनुष्य इसी सृष्टि का ऐसा जीव है जिसकी मानसिक और शारीरिक उम्र में अंतर हो सकता है। तुम चकित हो जाओगे जब मानसिक उम्र का विचार करोगे। दूसरे विश्व युद्ध में पहली बार सैनिकों की भर्ती से पहले मानसिक उम्र जांची गई, क्योंकि पहले तक न तो साधन थे न तकनीक की बुद्धि को कैसे मापा जाए। जब थोड़े बहुत वैज्ञानिक साधन उपलब्ध हुए तो अमेरिका में यह परीक्षण हुआ। परिणाम चौंकाने वाले थे। किसी की उम्र 30 थी, किसी की 35, लेकिन मानसिक स्तर 12-13 साल से ऊपर नहीं था। औसत बुद्धि 12 साल के बच्चे जितनी निकली। अब मनोवैज्ञानिक कहते हैं एक बच्चा 4 साल की उम्र में अपनी जीवन भर की कुल सीख का 50% सीख चुका होता है। 4 साल में ही आधा जीवन तय हो जाता है। 12 साल तक आकर मानसिक विकास रुक जाता है, शरीर बढ़ता है पर मन वहीं ठहर जाता है। बुद्ध का सूत्र यही कहता है, यह अल्प बुद्धि पुरुष बैल की भांति बढ़ता है। अल्पश्रुत यानी वह जिसने अभी सुनने की कला नहीं सीखी, क्योंकि ज्ञान का सारा प्रादुर्भाव सुनने की कला से ही होता है। ज्ञान कहीं पड़ा नहीं होता कि उठा लो, वो कोई वस्तु नहीं कि बाजार से खरीद लो। ज्ञान वहां से लिया जा सकता है जहां कोई ज्ञानी हो। ज्ञान पाया जा सकता है सत्संग से, लेकिन सत्संग का अर्थ है सुनना सीखना। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं राइट लिसनिंग, यानी ठीक ठीक सुनना। महावीर ने अपने शिष्यों को श्रावक कहा। श्रावक यानी ठीक से सुनने वाले, जिन्होंने श्रवण की कला सीख ली हो। महावीर ने यहां तक कहा कि जो ठीक से सुन लेता है वो सुनकर ही मुक्त हो जाता है। इसलिए उन्होंने 4 तीर्थ बताए, श्रावक, श्राविका, ये 2 तीर्थ, और साधु, 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 ये 2 तीर्थ। महावीर पर जितनी भी टीकाएं लिखी गई वे जैन साधुओं ने लिखी, इसलिए उन्होंने इस बात को उभारा नहीं, क्योंकि यह उनके धंधे के विपरीत पड़ता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, महावीर ने पहले श्रावक श्राविका को गिनाया, फिर साधु साध्वी को। इसका सीधा अर्थ है जो सुनने से पा गया उसे करने की जरूरत नहीं, जो सुनने से न पा सका उसे करना पड़ेगा। साधना उनके लिए है जो सत्संग न कर सके। साधना नंबर 2 है, नंबर 1 नहीं। यह बात थोड़ी चौंकाने वाली जरूर है, क्योंकि आमतौर पर हम सोचते हैं कि साधु ऊंचा होता है और श्रावक नीचे। श्रावक को साधु के पैर छूने चाहिए, लेकिन साधु को श्रावक के पैर छूने चाहिए। जिसने सिर्फ सुनकर पा लिया उसे कुछ करने की जरूरत नहीं रही। करना तब पड़ता है जब समझ में कुछ कमी रह जाती है। मान लो किसी ने कहा आग में हाथ डालने से जल जाता है। तुमने सुना, समझा, पर तुमने सुना नहीं, समझा नहीं, जाकर हाथ डाला, जला, और तब समझे। फिर कसम खाई, मंदिर जाकर व्रत लिया कि अब कभी आग में हाथ नहीं डालेंगे। तो तुम साधु हो। साधु का अर्थ हुआ जिसे समझ से नहीं मिला उसे व्रत लेना पड़ा। अगर समझ काफी है तो व्रत लोगे क्यों? व्रत किसके खिलाफ लोगे? क्या तुमने कभी कसम खाई है कि अब कभी आग में हाथ नहीं डालूंगा? नहीं, क्योंकि तुम जानते हो जहां जान लिया वहां कसम की जरूरत नहीं, जहां जान नहीं पाए वहां व्रत लेना पड़ता है। मंद बुद्धि लोग कसम खाते हैं, व्रत लेते हैं। जिनकी प्रज्ञा प्रखर होती है वे सिर्फ समझते हैं और वही उनकी मुक्ति बन जाती है। अल्पश्रुत पुरुष जिसने सुनना नहीं सीखा वह बैल की तरह बढ़ता है। उसका मांस बढ़ता है, वजन बढ़ता है, देह बढ़ती है, लेकिन प्रज्ञा नहीं बढ़ती। दिए का आकार बड़ा हो सकता है पर ज्योति नहीं। और याद रखो, ज्योति ही तुम हो, दिया नहीं। दिया तो मौत छीन लेगी, ज्योति ही है जो मृत्यु के पार उड़ती है। अक्सर होता यह है कि दिए का वजन ही ज्योति को दबा देता है, दिया ही भारी हो जाता है और ज्योति मर जाती है। सुनने की कला ही प्रज्ञा को उकसाती है। जैसे कोई दिए की बाती को हाथ से छूकर जगा दे, वैसे ही सत्संग जगाता है। अब मनोवैज्ञानिक उम्र को लेकर कुछ और बातें समझनी जरूरी है, क्योंकि ये बात आगे आने वाले सूत्रों को समझने में मदद करेगी।
अब तक मनोवैज्ञानिकों ने यह नहीं पूछा कि मानसिक उम्र 12 साल के आसपास ही क्यों रुक जाती है, 10 पर क्यों नहीं रुकती, 16 पर क्यों नहीं रुकती, शायद कभी पूछेंगे। लेकिन हम इस देश में हजारों साल पहले यह बात पूछ चुके हैं। हमारी खोज यह कहती है, जिस दिन जीवन में ब्रह्मचर्य का नाश होता है, उसी दिन मानसिक विकास रुक जाता है। और अमेरिका में यह नाश 12 साल की उम्र के करीब हो जाता है। दुनिया में ज्यादातर जगह यह 14 साल के आसपास होता है। आज अमेरिका में लड़कियां 12 साल में मासिक धर्म शुरू कर रही हैं। पहले यह 14 साल में होता था, अब वह बीती बात हो गई। चारों ओर काम वासना का इतना जोर है। फिल्में, टीवी, रेडियो, पोस्टर, हर दिशा में उत्तेजना है। फल अभी कच्चा है, लेकिन बिजली की आंच से पकाया जा रहा है। स्वाद नहीं होगा, लेकिन पीला जरूर दिखेगा। जैसे कहते हैं, धूप में बाल पक गए, अनुभव से नहीं। अगर अमेरिका में काम वासना की उम्र 14 से घटकर 12 पर आ गई, तो वैज्ञानिक कहते हैं वह जल्दी ही 11 पर आ जाएगी। मानसिक उम्र भी वहीं रुक जाती है। अगर आदिवासियों पर शोध हो, तो यह स्पष्ट होगा कि उनकी मानसिक उम्र भी 14 साल के बाद रुक जाती है। बच्चा जब पैदा होता है, तो उसकी सारी ऊर्जा उसके भीतर इकट्ठा रहती है। वही ऊर्जा जब संचित होती है, तो प्रज्ञा को बल देती है। प्रज्ञा तुम्हारे भीतर की आखिरी निचोड़ है। जैसे भोजन से मांस बनता है, मांस से रक्त, रक्त से वीर्य, और वीर्य से जो सबसे उच्चतम बनता है, वही है प्रज्ञा। जैसे ही वीर्य स्खलन शुरू होता है। यह बात सीधी और वैज्ञानिक है। ऊर्जा इकट्ठा नहीं होती, तो मानसिक उन्नति की जो रेखा छूली थी, वही स्थिर हो जाती है। इसलिए ज्यादातर लोगों की मानसिक उम्र 14 पर रुक जाती है। हमने इस देश में बड़े अनूठे प्रयोग किए। हमने कहा, अगर ब्रह्मचर्य 25 साल तक खिंच सके, तो मानसिक उम्र भी 25 तक बढ़ाई जा सकती है। और अगर काम वासना के कारण वह उम्र नीचे गिर सकती है, तो शुद्ध वातावरण में वह ऊपर भी जा सकती है। अगर अमेरिका में यह 14 से 12 हो गई, तो कोई कारण नहीं कि किसी गुरुकुल में यह 14 से 16 न हो जाए। यह बात साफ है, गणित जैसी सीधी। अगर बिजली की आंच से फल जल्दी पक सकता है, तो बर्फ में रखने से उसे देर तक कच्चा भी रखा जा सकता है। जितना ब्रह्मचर्य लंबा होगा, प्रज्ञा उतनी ही निखरेगी। इस देश के गहन प्रयोगों का परिणाम था। अगर 28 वर्ष तक ब्रह्मचर्य बना रहे, तो प्रज्ञा चरम बिंदु तक पहुंच जाती है। उसके आगे जाना संभव नहीं। तब हम कहते हैं, अब डरने की कोई बात नहीं, अब लुटाओ। अब तुम उस स्थिति में पहुंच गए हो जहां से नीचे गिरना संभव नहीं। इसलिए हमने जीवन को 4 हिस्सों में बांटा। हर 25 साल में एक चरण। सामान्यतः 14 साल की उम्र में काम वासना परिपक्व होती है। अगर कोई 14 में उस मार्ग पर उतर जाए, तो 28 की उम्र में वह अपने शिखर पर पहुंचती है। फिर 28 के बाद उसका गिराव शुरू होता है। 28, 14, 42 की उम्र में जीवन का एक चक्र पूरा होता है। तभी लोग धर्म की चिंता करने लगते हैं। कार्ल गुस्ताफ जंग ने जीवन भर मनोविज्ञान का अध्ययन, निरीक्षण और शोध करने के बाद एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, मेरे पास जितने भी मानसिक रोगी आते हैं, उनमें से जिनकी उम्र 40 के पार है, उन्हें मानसिक चिकित्सा की जरूरत नहीं, उन्हें धर्म की जरूरत है। यह बात एक मनोवैज्ञानिक के मुंह से सुनना विचारणीय है। 40 वर्ष के बाद जो मानसिक परेशानियों से ग्रसित लोग आते हैं, उनकी बीमारी का इलाज दवाओं में नहीं, बल्कि धर्म में है। क्योंकि उनके जीवन में अब धर्म के द्वार बंद हो चुके होते हैं। जैसे सोचिए, एक 14 साल का किशोर अगर काम वासना से भर जाए और उसे व्यक्त करने का कोई माध्यम न मिले, तो वह रोगी हो जाएगा। वैसे ही 42 की उम्र में एक नई वासना जन्म लेती है, धर्म की वासना। अगर इस वासना को प्रकट करने का कोई मार्ग, कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, प्रार्थना या ध्यान न मिले, तो जीवन में असंतुलन आना तय है। काम वासना के लिए तो प्रकृति ने व्यवस्था की है। अगर पुरुष है तो स्त्री मिल जाती है, स्त्री है तो पुरुष। संख्या संतुलित है। लेकिन जब 42 की उम्र में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, जिसे कह सकते हैं परमात्मा की खोज, सत्य की तलाश, तो वह धुंधली होती है।
यह पता नहीं चलता कि किस दिशा में जाऊं। और अगर अब तक आपने जीवन में यह मान लिया हो कि न कोई ईश्वर है, न धर्म, न प्रार्थना, न पूजा, तो आप खुद अपने रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। क्योंकि अब जब नई चेतना दरवाजा खटखटाती है तो आप उसकी ओर पीठ किए खड़े होते हैं। गर्दन अकड़ी होती है, दृष्टि उल्टी दिशा में होती है। यही कारण है कि जब 40-45 साल तक मंदिर की ओर नहीं देखा तो अब देखना मुश्किल हो गया है। आंखें उस ओर देखने में असमर्थ हो चुकी है। जंग का यह निष्कर्ष गहराई से सोचने लायक है। और यह यूं ही नहीं कहा गया, यह उनके जीवन भर की हजारों मनोचिकित्सकीय केसों की अनुभूति है। लेकिन इस देश में हम ये बात पहले से जानते रहे हैं। इस बांटा काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। अब तक किसी मनोवैज्ञानिक ने इस बात की तह में जाकर नहीं देखा कि 42 के बाद जब अगला 14 साल का चक्र पूरा होता है तो 56 की उम्र में क्या होता है। हर 14 वर्षों में जीवन में एक क्रांति आती है, एक नई सीढ़ी शुरू होती है। जिसे हिंदू परंपरा ने मोक्ष कहा है, वह 56 की उम्र में अपना स्वरूप लेने लगता है। यह एक अनूठी खोज है। यह धर्म के भी पार जाने की बात है। धर्म की कोई रूपरेखा होती है, मंदिर, मस्जिद, क्रियाकांड, उसे थोड़ा बहुत समझा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। काम वासना तो जैसे बर्फ है, हाथ में आ जाती है। धर्म जल है, हाथ में लिया तो फिसलता है, मगर हाथ भीग जाते हैं। लेकिन मोक्ष, मोक्ष तो जैसे भाप है, न दिखाई देता है, न महसूस होता है। पकड़ने की तो बात ही छोड़िए, उसकी कोई सूचना भी नहीं मिलती। हमने इस देश में जीवन की व्यवस्था को 4 भागों में बांटा, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। अगर तुम बुद्ध के इन सूत्रों को समझो तो तुम्हें एक गहरा बोध होगा। शायद तुमने कभी सोचा भी न हो कि बुद्ध ऐसी बातें कहेंगे। बुद्ध कहते हैं, अल्पश्रुत पुरुष बैल के समान बढ़ता है। उसके मांस तो बढ़ते हैं, लेकिन प्रज्ञा नहीं। अगर जीवन स्वाभाविक हो, नैसर्गिक हो, तो 14 की उम्र में मानसिक परिपक्वता, 28 की उम्र में काम वासना की तीव्रता, 42 की उम्र में धर्म की खोज और 56 की उम्र में मोक्ष की आकांक्षा अपने आप प्रकट होती है। धर्म उतना ही स्वाभाविक है जितना काम, और मोक्ष वह तो जैसे संभोग का ही एक और विकसित रूप है, जहां व्यक्ति को बीच से हटा दिया गया है और समष्टि के साथ मिलन हुआ है। फिर अंतिम ऊंचाई है मोक्ष, जहां समष्टि को भी हटा दिया गया है और आत्मर्ति बची है, अपने में ही पूर्णता। अब न प्रेमी की जरूरत है, न प्रेयसी की। भक्त को भगवान चाहिए होता है, लेकिन मोक्ष के पथ पर चलने वाले को भगवान की भी जरूरत नहीं होती। इसलिए तो बुद्ध भगवान की बात नहीं करते, इसलिए महावीर भी नहीं करते, क्योंकि वे भगवान के विरोधी नहीं, एक कदम आगे हैं। मोक्ष का मतलब ही है दूसरे से मुक्ति। काम में पड़ो तो दूसरे में बंधना पड़ता है। यही पीड़ा है प्रेम की, कि वो दूसरे पर निर्भर होता है। और हम चाहते हैं स्वतंत्रता, हम अपने आप में पूर्ण हो जाएं। ऐसी कोई स्थिति आए जहां हमें कोई स्थिति आए जहां की आवश्यकता ना पड़े। अगर प्रेम का सुख किसी और पर निर्भर है तो दुख भी छिपा है। आज सुख मिलेगा, कल वही व्यक्ति बीमार पड़ेगा, मर जाएगा, बदल जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा और दुख आएगा। सुख वही है जिसमें दुख की कोई भी संभावना नहीं हो, और ऐसा सुख तभी संभव है जब वह अकारण हो और आत्मर्ति में हो। मोक्ष आत्मर्ति है, प्रेमी से हटकर, फिर परमात्मा से भी आगे। तभी तो जब व्यक्ति परमात्मा की ओर जाता है, वह जानता है उसका कोई अंत नहीं है, वह कभी मरेगा नहीं, बुरा नहीं होगा, इनकार नहीं करेगा, वह कहीं है भी नहीं, फिर भी है। तुम अकेले झुक रहे हो, मगर झुकने में रस है। तुम बोल रहे हो, मगर ऐसा लगता है कोई सुन रहा है। भक्त जब डूबता है तो उत्तर भी भीतर से आने लगते हैं। कोई बाहर नहीं होता, फिर भी अनुभव होता है कि कोई है, क्योंकि भक्त अपने ही अचेतन की गहराई से उस उत्तर को खींच लाता है। लेकिन अगर कोई बिना श्रद्धा, बिना भावना के अकेले ही खुद से बात करे तो लगेगा पागल हो गया है। एक व्यक्ति मंदिर में खड़ा होकर कहे, हे पतित पावन, तो तुम उसे भक्त कहोगे?
लेकिन कोई पार्क में खड़ा होकर अपने प्रेयसी को पुकारे, हे देवी, तो तुम कहोगे यह पागल है। दोनों ही एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन हमने परमात्मा को स्वीकार लिया है, इसलिए वह पागल नहीं कहलाता। जिन देशों में भगवान की धारणा खो गई है, वहां पागलों की संख्या अधिक है। इसका कारण यह है कि उनके पागलपन के निकास का एक द्वार बंद हो गया है। अब वे सब बाग बगीचों में खड़े होकर अपनी काल्पनिक प्रेयसी से बातें कर रहे हैं। अगर वे भारत में होते तो मंदिरों में होते, परमात्मा से बात कर रहे होते। कोई उन्हें पागल न कहता। असल में वे पागल थे भी नहीं, क्योंकि परमात्मा वहां है। यह धारणा ही उन्हें हल्का कर देती, निश्चिंत कर देती। यही विश्वास उनके पागलपन का विसर्जन बन जाता। जब कोई प्रेमी से मुक्त होता है तो वह परमात्मा को पकड़ लेता है। लेकिन बुद्ध और महावीर जैसे लोग कहते हैं, मुक्त तो हुए, लेकिन पूरे मुक्त नहीं हुए। थोड़ा तुम बचा लाए, अब इस थोड़े को भी जाने दो। आकार तो छोड़ा, अब भाव भी छोड़ दो। इसलिए भक्त सूफी हो जाता है। वह परमात्मा को प्रेयसी मानने लगता है। उसका सारा वर्णन वैसा ही होता है जैसे किसी परम सुंदर स्त्री का, जैसे क्लियोपैत्रा, जैसे कोई देवी नारी। सूरदास जैसे भक्त कृष्ण को एक नन्हा बालक मानते हैं। यह भी प्रेम का ही एक तरीका है। वात्सल्य। कृष्ण के बचपन की कहानियां, उनकी चंचल चाल, उनके पैरों की पायल की झंकार, सब कुछ वैसा ही है जैसा कोई मां अपने बच्चे में रस लेती है। ऐसी कोई मां नहीं जो अपने बालक में यह रस न ले। सूरदास कुछ नया नहीं कर रहे, वह वात्सल्य को कृष्ण पर आरोपित कर रहे हैं। फिर बंगाल में एक संप्रदाय है, वे स्वयं को सखी मानते हैं और कृष्ण को पति। इसलिए स्त्रियों जैसे कपड़े पहनते हैं, स्त्रियों की तरह चलते हैं, स्त्रियों जैसा व्यवहार करते हैं। रात को कृष्ण की प्रतिमा को छाती से लगाकर सोते हैं। यह सब प्रेम के ही संसार की बातें हैं। फर्क बस इतना है कि इस प्रेम में अब भाव तो अभी भी प्रेम का है, लेकिन अब वह विराट हो गया है। पर बुद्ध कहते हैं वह भाव भी जाए, क्योंकि उसमें भी पर निर्भरता छिपी है। कभी तुम पुकारोगे और वह नहीं आएगा, कभी तुम रोओगे, चीखोगे और वहां कोई उत्तर नहीं होगा। कभी तुम्हारे भीतर संगति होगी तो उत्तर मिल जाएगा, कभी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा। यह भी निर्भरता है। बुद्ध कहते हैं पूरा मुक्त हो जाओ। मोक्ष की धारणा भारत में ही पैदा हुई है, क्योंकि परमात्मा से भी मुक्त होने की संभावना हमने यही सोची है। धर्म का प्रारंभिक रूप है संसार से मुक्त होना, धर्म का अंतिम रूप है धर्म से भी मुक्त हो जाना। जब तक धर्म तुम्हें धर्म के पार न ले जाए, तब तक वह एक नया बंधन बन जाता है। ईसाई, यहूदी और मुसलमान परमात्मा पर अटक गए। मोक्ष की कोई धारणा ही नहीं, और जब कोई धारणा ही नहीं तो उनके पास उस अनुभव के लिए कोई शब्द भी नहीं। मोक्ष के लिए उनकी भाषाओं में कोई समानार्थक शब्द नहीं, क्योंकि उस अनुभव पर उन्होंने कभी विचार ही नहीं किया। अब अगर तुम मोक्ष का अनुवाद करना चाहो फ्रीडम जैसे शब्द में, तो उसमें राजनीति की गंध आ जाती है, जबकि मोक्ष का कोई संबंध राजनीति से नहीं। मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, इनका कोई पर्याय नहीं है भारत के, क्योंकि धर्म को हमने सीढ़ी माना, चढ़ने के लिए, छोड़ने के लिए। दूसरे देश चढ़े, लेकिन सीढ़ी पर अटक गए, छत तक पहुंच ही नहीं पाए। बुद्ध कहते हैं यह अल्पश्रुत पुरुष बैल की तरह बढ़ता है। मांस तो बढ़ता है, लेकिन प्रज्ञा नहीं। प्रज्ञा की अंतिम कला क्या है? मुक्ति। प्रज्ञा का अंतिम स्वरूप क्या है? परम निर्विकार, असीम का अनुभव, जहां कोई सीमा ना हो, जहां तुम स्वयं आकाश बन जाओ। और अगर तुम इससे पहले ही रुक गए तो बुद्ध कहेंगे तुम्हारा मांस तो बढ़ रहा है, पर प्रज्ञा नहीं। हमने इस देश में गौरी शंकर के शिखर को लक्ष्य माना। इससे छोटा कोई लक्ष्य मनुष्य के योग्य नहीं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमने जीवन के बाकी लक्ष्यों को नकारा है। यही है भारत की अद्भुत समन्वय कला। हमने सारे लक्ष्यों को मोक्ष में समाहित किया है। हमने किसी से विरोध नहीं किया, बल्कि उन्हें सीढ़ियां बना लिया। अब तुम चकित होोगे, क्योंकि आम धारणा यह है कि बुद्ध जीवन विरोधी हैं, लेकिन यह केवल गलत व्याख्या है।
गलत हाथों की व्याख्या है। बुद्ध कहते हैं, बिना रुके अनेक जन्मों तक मैं घर बनाने वाले को खोजता रहा, संसार में भटकता रहा, पुनः पुनः जन्म लेना बड़ा दुहद है। मैं ढूंढता रहा उस गृहकारक को जो इस जीवन का घर बनाता है। कौन है वह? क्यों है यह जीवन? किसके सहारे यह अग्नि जलती है? इस जीवन की आग का ईंधन क्या है? क्योंकि जिसने भी जीवन को सही रूप में देखा, उसने पाया कि यह मृत्यु से भी अधिक दुखद है। मैंने भी जीवन को जीवन समझा था, लेकिन जिसने जीवन को सच में जीवन समझा, वह आज नहीं तो कल जरूर रोएगा, पछताएगा। मौत से बदतर लगने लगी है जिंदगी। मैंने इसे जिंदगी समझा था, लेकिन यहां तुम कर क्या रहे हो? मरने के सिवा बाकी सब तो एक खिलवाड़ जैसा लगता है। खेल और खिलौने बस थोड़े बड़े हो गए हैं, इससे धोखा मत खा जाना। बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे गुड्डे गुड़ियों की शादी रचाते हैं, तुम भी वही कर रहे हो। एक जर्मन विचारक हैरी गेल जापान गया था, एक बुजुर्ग मित्र के निमंत्रण पर। मित्र ने कहा, आज शाम एक बारात में चलना है, तुम भी साथ चलो। वो बहुत उत्साहित हुआ। अच्छा होगा, जापानी विवाह देखूंगा, जान पाऊंगा वहां की परंपरा कैसी होती है। लेकिन वहां पहुंचकर चौंक गया। बारात असली नहीं थी, बच्चों ने अपने गुड्डे गुड़ियों की शादी रचाई थी। मगर उस खेल में पूरे गांव के बड़े बूढ़े भी शामिल थे। उसने सोचा, बच्चे ये सब करें, समझ में आता है, मगर बड़े लोग इतने गंभीर होकर इसमें क्यों सम्मिलित हुए? वापसी पर उसने संकोच के साथ पूछा, माफ कीजिए, लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर है। ये तो बच्चों का खेल था, तो बड़ों की गंभीर भागीदारी क्यों? वो बुजुर्ग हंस पड़ा। ये तो बच्चों का खेल था, तो बड़ों की गंभीर भागीदारी क्यों? वो बुजुर्ग हंस पड़ा। उसने कहा, अगर असली लड़का लड़की का विवाह होता तब भी क्या फर्क पड़ता? वही बाजा, वही शोरगुल, वही सपने, वही भावनाएं। जिसकी गुड़िया ब्याही जा रही थी, उस बच्चे की खुशी देखी। क्या तुमने किसी असली दूल्हा दुल्हन के माँ बाप को इतना प्रसन्न देखा है? तो सवाल गुड़िया या दुल्हन का नहीं है, सवाल है भाव का। खुशी तो वही है जिसे तुम असली विवाह कह रहे हो। वो भी तो यही खेल है। यहां तो नकली सिक्के भी नकली है और असली सिक्के भी नकली, क्योंकि जिसको तुम असली मानते हो वो भी तो एक मान्यता पर टिका है। सरकार बदल जाए तो जो आज असली है कल नकली हो जाएगा। जिसे तुम असली समझते हो वो भी नकली ही है। तुम नकली को पकड़ते हो क्योंकि किसी को असली मान रखा है, मगर वो भी टिकाऊ नहीं। बुद्ध कहते हैं, अनेक जन्मों में अनेक बार एक ही बात खोजता रहा हूं कि ये जीवन का घर कौन बनाता है, ये नाटक किसका रचा हुआ है। यहां बुद्ध की खोज गहराई में उतरती है। साधारण आदमी कह देता है भगवान की लीला है, लेकिन यह उत्तर नहीं, उत्तर से बचाव है, क्योंकि ना तुम्हें भगवान का पता है न उसकी लीला का। यह ऐसे ही है जैसे कोई पूछे ये कैसे हुआ और तुम कहो भगवान जाने, मतलब मुझे नहीं पता। कहते हो भगवान जानता है, लेकिन क्या तुम भगवान को जानते हो? बुद्ध ने इस तरह की बातों को स्वीकार नहीं किया। वो बहुत गुरुओं के पास गए। किसी ने कहा भगवान ने बनाया, लेकिन उन्हें यह उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि अगर भगवान ने बनाया तो फिर भगवान को किसने बनाया, और भगवान को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? कोई भी ठोस आधार नहीं मिलता। बुद्ध की खोज उन्हें धर्मों के पार ले गई, बिल्कुल उस मरुस्थल की तरह जहां प्यासे को मरीचिका के पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। उसे लगता है पानी है, लेकिन मिलता कुछ नहीं। उजाड़ से लगा चुका उम्मीद ने बहार की, निदाग से उम्मीद की, बसंत की बयार की। मरुस्थली मरीचिका मुझे सुधा लगी, अंगार से लगा चुका उम्मीद में तसार की। अगर तुम ध्यान से देखो तो जहां जहां तुमने सुख देखा था वहां वहां दुख भी पाया, लेकिन फिर भी तुम सीखते नहीं। तुम वही उम्मीद बार बार लगाए चले जाते हो
और जो अनुभव से नहीं सीखता वो बस दोहराता रहता है, पुनरावृत्ति में ही खो जाता है। बुद्ध कहते हैं, मैंने बार बार जन्मों में झांक कर देखा कि यह घर कौन बनाता है, कौन मुझे बार बार जन्म देता चला जाता है। उन्होंने यह उत्तर बाहर नहीं खोजा, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर बाहर हो ही नहीं सकता। बीज बाहर नहीं, भीतर होता है। जब तक हमें यह नहीं समझ आता कि यह जीवन उठता कैसे है, तब तक उसे रोका कैसे जाए। जब तक बीज की पहचान न हो, हम वृक्ष को कैसे काटेंगे। अगर बीज हाथ में आ जाए तो उसे आग में डाल दो, निर्बीज कर दो, फिर कोई अंकुर नहीं फूटेगा, फिर जीवन चक्र थम जाएगा और समाधि आ जाएगी। लेकिन यह बीज कहाँ है? कोई कहता है भाग्य है, कोई कहता है भगवान है, कोई कहता है प्रकृति है, कोई कहता है दुर्घटना है। लेकिन बुद्ध कहते हैं यह संयोग मात्र नहीं हो सकता। इतने लोग जन्मों तक दौड़ रहे हैं तो इसके पीछे कोई सूत्र जरूर होगा। बुद्ध की दृष्टि वैज्ञानिक है और उन्होंने पाया जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं न कहीं मेरा ही हाथ है। जो मेरे जीवन में घट रहा है वह मेरे बिना कैसे घट सकता है। फ्रायड की एक बड़ी खोज थी जिसे उसने नाम दिया लिबिडो, यानी काम वासना। वह कहता रहा सारा जीवन काम की दौड़ है, लेकिन जीवन के अंतिम दिनों में उसने पाया कि अब दौड़ थक चुकी है। अब कभी कभी मरने का मन होता है, शांत हो जाने का, डूब जाने का मन होता है। फिर वह ऐसे मरीजों के संपर्क में आया जो जीना ही नहीं चाहते थे। तुम उन्हें कितना भी सहारा दो, अगर भीतर से जीने की इच्छा खत्म हो चुकी हो तो कोई भी सहारा काम नहीं आता। आधार गिर गया हो तो सतह को संभालने का कोई मतलब नहीं। केंद्र बिखर जाए तो ढांचा आज नहीं तो कल ढह जाएगा। इसलिए फ्रायड ने एक और सिद्धांत जोड़ा, थैनाटोस, मृत्यु की आकांक्षा। पहला सिद्धांत है जीवेशना और दूसरा सिद्धांत है मृत्येशना। एक विचारक कहता है, और उसकी बात इस पूरे संदर्भ में बिल्कुल फिट बैठती है, कि करीब 42 वर्ष की उम्र के आसपास जीवेशना मृत्येशना में बदलने लगती है। जो आदमी अब तक जीने के लिए दौड़ रहा था वो मरने के लिए दौड़ने लगता है। वो थकने लगता है जैसे दिन के बाद रात आती है। दिन भर श्रम है, भाग दौड़ है, और रात विश्राम है। दिन भर जो दौड़ा, काम किया, वो सांझ को कहता है अब मैं थक गया हूं, अब और मत रोको, मुझे आराम करने दो। ऐसे ही इंसान 40 साल तक दौड़ता है। ये जीवन का आधा चक्र है, जीवेशना। फिर थकान बढ़ती है और रात शुरू होती है। फिर वह कहता है अब मुझे विश्राम चाहिए, अब मुझे मर जाने दो। अगर हम इसे भारतीय दर्शन की भाषा में समझें तो यह जीवन के दो स्पष्ट पड़ाव हैं, अर्थ और काम। ये आधा वर्तुल है जीवेशना के अंग, धर्म और मोक्ष। ये दूसरा आधा वर्तुल है मृत्येशना की अभिव्यक्ति। और हमने इस पूरे चक्र में कभी कोई विरोध नहीं देखा। यह पूर्ण वृत्त है। शुरुआत में रेखा ऊपर चढ़ती है, फिर एक मोड़ से नीचे उतरने लगती है और वहीं पहुंचती है जहां से चली थी। जहां जन्म हुआ था वहीं मृत्यु उसे वापस ले आती है। फिर नया जन्म, फिर नई मृत्यु की यात्रा। और जिस जीवन में ये दोनों नहीं है, न दिन न रात, वो जीवन अधूरा है। जिसने सिर्फ दिन जाना लेकिन रात का विश्राम न जाना, उसके पागलपन की कल्पना करो। वो किस संकट में जी रहा होगा। जिसे नींद नहीं आती उससे पूछो, जो विश्राम नहीं कर सकता उसकी पीड़ा को समझो। भोजन के बिना इंसान 3 महीने जी सकता है, लेकिन बिना नींद के 3 महीने नहीं। नींद भोजन से भी ज्यादा जरूरी है। बिना भोजन के आदमी बस कमजोर होगा, लेकिन बिना नींद के वह पागल हो जाएगा। अनिद्रा जिसे पकड़ ले वो जानता है, काम तो करता है लेकिन विश्राम का कोई उपाय नहीं। दूसरे दिन उठता है और पहले से ज्यादा थका हुआ होता है। दिन में भी थकता है, रात में भी। थकान जमा होती जाती है और पूरी जिंदगी एक बोझ बन जाती है। जो बात नींद के बारे में सच है वही बात मृत्यु पर भी लागू होती है। मृत्यु पूरी जिंदगी की दौड़ के बाद का विश्राम है। जैसे रात आने से पहले तैयारी होती है, सांझ ढलती है, सूर्य अस्त होता है, दीप जलते हैं, पशु पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटते हैं, शोरगुल थमता है
और फिर शांति छा जाती है। ऐसे ही धर्म मृत्यु की तैयारी है। सांझ हो गई है, अब मोक्ष है, मृत्यु में डूब जाना है स्वेच्छा से। जो मरने से डरता है वह नींद से भी डरेगा, क्योंकि नींद रोज आने वाली छोटी मृत्यु है और मृत्यु जीवन के अंत में आने वाली बड़ी नींद। जैसे नींद के बाद सुबह हम ताजा उठते हैं, वैसे ही मृत्यु के बाद फिर एक नया जीवन शुरू होता है। मृत्यु बुढ़ापा छीन लेती है, बचपन लौटा देती है। जो आज जा रहा है वह असल में मेरी ही चाह है, जो ठहरती नहीं, मेरी ही सांसें हैं। वो चाह जो अब रुकना नहीं चाहती। कोई जबरन नहीं मरता, न कोई जबरदस्ती मार रहा है, हम खुद मरना चाहते हैं। जिस आकांक्षा ने जीवन को मांगा था वही एक दिन मृत्यु को मांगने लगती है। अगर हमने सिर्फ जीवन की आकांक्षा को स्वीकार किया तो अर्थ और काम, यही दो लक्ष्य रह जाते हैं। भोग, वासना, स्त्री, पुरुष और धन व पद, जिनकी जरूरत भोग के लिए पड़ती है। बिना धन के भोग कैसे करोगे? बिल्कुल निर्धन हो जाओगे तो सुंदर स्त्री भी नहीं मिल सकेगी। स्त्रियां सामान्यतः धन में आकर्षण महसूस करती हैं। धनी को सुंदरतम स्त्री मिल जाती है, चाहे वो खुद सुंदर न हो, बूढ़ा हो। अगर धनी है तो युवा स्त्री भी साथ आ जाती है। ओनासिस को जैकी मिल जाती है। सोचो, स्त्री को धन में इतनी रुचि क्यों है? क्योंकि स्त्री काम है और काम की अभिव्यक्ति के लिए धन की सुविधा चाहिए। धन जैसे पौधे के लिए खाद है, बिना खाद के फूल नहीं खिलते। इसलिए स्त्री की सहज आकांक्षा है सामर्थ्यवान पुरुष। वो बलशाली, धनी, पद वाले पुरुष की तलाश में रहती है। स्त्री चेहरा मोहरा नहीं देखती, इसलिए कई बार सुंदर स्त्री किसी कुरूप पुरुष से विवाह कर लेती है, क्योंकि उसकी जेब भरी होती है। वो कोई बड़ा ओहदेदार होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। स्त्री की गहराई में आकांक्षा है अर्थ की, क्योंकि वो जानती है सौंदर्य तभी खिलेगा जब सुविधा होगी। पुरुष की आकांक्षा काम की है, वो अर्थ है, महत्वाकांक्षा है। वो धन कमा सकता है, लेकिन सुंदर स्त्री खुद पैदा नहीं कर सकता, इसलिए उसकी नजर सुंदरता पर होती है। एंड्रू कार्नेगी से पूछा गया, तुम इतनी दौड़ कैसे पाए, इतनी कमाई कैसे की? उसने कहा, अपनी पत्नी को देखो। जब मैंने उससे विवाह किया तभी जान गया कि उसने मुझसे नहीं, मेरे धन से विवाह किया है, और अगर ये रिश्ता टिकाना है तो धन बढ़ते जाना चाहिए। तब से उसमें दौड़ लग गई। वो देखता रहा कि कितना धन कमाऊं कि पत्नी संतुष्ट हो जाए। वो कभी संतुष्ट नहीं हुई, इसलिए मैं दौड़ता रहा। $1 अरब छोड़कर मरा। महत्वाकांक्षा की दौड़ शुरू हुई। प्रेरणा स्त्री से मिली। अगर सुंदर स्त्री मिल जाए तो कविता सुंदर हो जाती है, न मिले तो बस बैठे बैठे गम में गा रहे हैं, असल में रोने को गीत कह रहे हैं। सुंदर स्त्री दिखाई भर दे जाए तो भी भीतर एक लौ जल जाती है, प्रेरणा जाग जाती है। मैं तुमसे कह रहा हूं, पुरुष है अर्थ, पुरुष है महत्वाकांक्षा, पुरुष है अहंकार की दौड़, विजय की यात्रा, पुरुष है आक्रमण, स्त्री है निमंत्रण, स्त्री है काम, बुलावा। इसलिए पुरुष प्रेम का प्रस्ताव करता है। स्त्री कभी नहीं कहती कि मुझे तुमसे प्रेम है, वो बस प्रतीक्षा करती है, कहो, अब कहो, और फिर फंसो। लेकिन वह खुद कभी शुरुआत नहीं करती। तुम कभी नहीं कह सकते कि तूने मुझे फंसाया, उसने तो कुछ कहा ही नहीं, वो तो बार बार मना करती रही, दूर हटती रही, दौड़ते तुम रहे। मुल्ला नसरुद्दीन और उसकी पत्नी के बीच सुबह चाय की टेबल पर कुछ बात हो रही थी। मैं भी वहीं मौजूद था। कुछ हल्की फुल्की गर्मागर्मी हो गई। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि मैं तुम्हारे पीछे कभी नहीं दौड़ी थी, मैंने तुम्हें कभी चाहा भी नहीं, ना कभी कुछ कहा। मुल्ला बोला, ये तो मुझे पहले से पता है। चूहादानी कभी चूहे के पीछे थोड़े ही जाती है, चूहा खुद ही आता है और मैं खुद ही चला आया। स्त्री निष्क्रियता है, एक शांत सरोवर, भले ही उसके कारण बहुत से सरोवर अशांत हो जाए, मगर अपने भीतर वह शांत रहती है। स्त्री काम ऊर्जा है, काम की प्रतिमा है। स्त्री और पुरुष का मिलन तभी संभव है जब दोनों विपरीत हों। रस भी तभी आता है जब दोनों के स्वभाव अलग हों। पुरुष है महत्वाकांक्षा, पुरुष है दूर ऊंचाइयों को
छूने की प्रज्वलित आकांक्षा। स्त्री है दूर से बुलाती, स्थिर खड़ी, एक शांत चोटी। पुरुष है अर्थ, स्त्री है काम। इसलिए स्त्री धन में रस लेती है और पुरुष सौंदर्य में। यह दौड़ तब तक चलती रहती है जब तक हम इसके भीतर झांक कर न देखें, जब तक पुरुष न देखे अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी आक्रामकता और अपनी हिंसक वृत्तियों को। वो समझ नहीं पाता कि असल में घर कौन बना रहा है। और जब तक स्त्री न देखे अपनी चुपचाप दी हुई स्वीकृति, अपना मौन निमंत्रण, वो भी नहीं जानती कि क्या हो रहा है। कई बार तुम्हें खुद नहीं पता होता कि तुम जो कर रहे हो उसकी असली वजह क्या है। फिर जब कुछ हो जाता है तो तुम नाराज हो जाते हो। अब देखो, स्त्रियां घर से खूब सज धज कर निकलती हैं, फिर कोई राह चलते हल्का सा धक्का दे दे तो नाराज हो जाती हैं। कोई पूछे इतना सज धज के क्यों निकली थी, शायद कोई साफ जवाब न मिले, लेकिन अगर मनोविज्ञान से गहराई में देखें तो सजने का मतलब ही था कि कोई आकर्षित हो, कोई देखे, कोई प्रतिक्रिया दे। अगर कोई कुछ न कहे, न देखे, न धक्का दे, तो वही स्त्री उदास लौटेगी कि आज क्या हुआ। सोचो, एक सुंदर स्त्री बाजार में घूमे, कोई न देखे, कोई न कहे, ना एक मुस्कान, ना एक नजर। अगर पूरा गांव तय कर ले आज इसको बिल्कुल ना देखना है, ना कंकड़ मारना, ना सीटी बजाना, तो वो स्त्री घर आकर रोएगी। मुझे याद है, मैं एक कॉलेज में अध्यापक था, प्रिंसिपल के कमरे में बैठा था। एक लड़की गुस्से में आई, बोली, एक लड़के ने मुझे कंकड़ मार दिया। प्रिंसिपल बहुत नाराज हुए, कहा उसे बुलाओ। लड़का आ गया। प्रिंसिपल बोले, आप इससे कुछ कहिए। मैं बोला, मुझे बीच में मत लाइए, क्योंकि मेरी समझ कहती है कि ये दोनों सहभागी हैं। मैंने लड़की की ओर देखा, बालों में लव एंड टोक्यो के क्लिप लटक रहे थे। ऐसे में अगर कोई कंकड़ न मारे तो ये दुखी होकर लौटेगी। अब मार दिया तो भी दुखी है। और वो लड़का भी मुझे कोई बुरा नहीं लगा। अगर आज नहीं मारेगा तो क्या जब वह खुद प्रिंसिपल बन जाएगा तब मारेगा, तब तो और बेहुदा लगेगा। असल में इस लड़की की नाराजगी भी नाराजगी जैसी नहीं लगी, वो तो जैसे प्रसन्न होकर कह रही थी। लड़की भी मेरी बात पर मुस्कुराई। मैंने कहा, अगर आदमी अपने भीतर ईमानदारी से झांके तो बहुत कुछ साफ हो जाता है। यहां जो कुछ हो रहा है वो हमारी ही चाह से हो रहा है। शायद हमें खुद भी पता न हो कि हम क्या चाहते हैं। हमारी इच्छाएं हमने गहरे दबा दी हैं, लेकिन जो भी हो रहा है वो हमारी ही चाह से घट रहा है। मौत भी हमारी ही चाह से घटती है, जीवन भी हमारी ही चाह से जन्मता है। हम जन्म लेते हैं अपने कारण, हम मरते हैं अपने कारण, हम संसार में हैं अपने कारण, और मोक्ष भी होगा अपने कारण। यही बुद्ध की अंतिम खोज है, उनका चरम निष्कर्ष। हे घर बनाने वाले, मैंने तुझे पहचान लिया। अब तू फिर मेरे लिए घर नहीं बना सकेगा। तेरे सब बांस टूट गए, तेरे सब बांस टूट गए। अब मैं मुक्त हूं। तृष्णा ही घर बनाने वाली डोर है। वही तृष्णा जिसे फ्रायड ने लिबिडो कहा है। वासना, इच्छा, यही है गैरकारक धागा। बुद्ध ने उसे पकड़ लिया, कहा, मैंने ही रचा था सब कुछ। मैंने ही रात के अंधेरे में नींद में उठकर ईंटें सजाई थीं। अब दोबारा यह नहीं होगा। अब सब बांस गिर रहे हैं, घर की छत भी टूट रही है। मैंने चाहा था तभी यह सब हुआ था। लोग कहते हैं भगवान ने चाहा इसलिए हुआ, पर जरा सोचो भगवान ने क्यों चाहा। अगर तुम भगवान से गहराई में उतरोगे तो तुम चाह को पाओगे, क्योंकि वही मूल कारण है जो सब कुछ चला रही है। पुराणों में एक कथा है जो भले ही अश्लील लगे लेकिन बड़ी मूल्यवान है। ब्रह्मा ने पृथ्वी को रचा। वो पृथ्वी उनकी ही संतान थी, लेकिन ब्रह्मा उस पर मोहित हो गए। पृथ्वी घबरा गई, वो गाय बन गई। ब्रह्मा बैल बन गए, फिर वो हथिनी बनी। ब्रह्मा हाथी बन गए। हिंदू कहते हैं इसी तरह सृष्टि की शुरुआत हुई। यह कहानी जितनी अजीब लगे उतनी ही गहरी भी है। आज के हिंदू शायद डरपोक हो गए हों, लेकिन कभी वे बहुत साहसी थे, जो सत्य को ज्यों का त्यों कहने का साहस रखते थे। सभी समाजों ने एक बात मानी है, बाप और बेटी या मां और बेटे के संबंध वर्जित है, सबसे बड़ा पाप माने गए हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि डर है अगर रोक न हो
तो संबंध हो सकता है, और जहां डर है वहीं प्रतिबंध होता है। हम सोचते हैं यह तो सोचने की बात भी नहीं, पर जब ब्रह्मा और पृथ्वी की कथा स्वीकार की गई तो हिंदू जानते थे कि यह भावना उठ सकती है। बेटी जब बड़ी होती है तो पिता को उसमें अपनी पत्नी की छवि दिखने लगती है। सारी पुरानी कामनाएं फिर जाग सकती हैं, मगर संस्कार रुकावट बन जाते हैं। हजारों वर्षों के संस्कार जो कहते हैं यह पाप है, ये मत सोचो। अगर कभी ऐसा विचार उठ भी जाए तो व्यक्ति खुद को धिक्कारता है, पश्चाताप करता है, मंदिर जाता है, उपवास करता है, अपने को शुद्ध करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक रूप से यह बात संभव है। पशुओं में होती है और मनुष्य में भी हो सकती है, अगर रुकावटें ना हो। जब एक माँ अपने बेटे को जवान होते देखती है तो उसे वे दिन याद आ जाते हैं जब उसका पति जवान हुआ करता था। मानो सब कुछ दोहराया जा रहा हो, वही रूप, वही जोश, वही भाव, जैसे उसका पति फिर लौट आया हो, और लौटा भी है। आखिर बेटा उसी का प्रतिबिंब है। लेकिन इसमें एक खतरा भी है, एक डर भी। स्वीडन ने इसी खतरे को हटाया है। यह मनुष्य जाति के इतिहास में एक क्रांतिकारी क्षण हो सकता है। आज शायद इसका महत्व पूरी तरह समझा न जा सके, लेकिन हजारों साल बाद इतिहास इसे एक विभाजक रेखा की तरह याद करेगा। एक ऐसा नियम जिसके बाद सब कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। बुद्ध कहते हैं ईश्वर ने संसार को बनाया, लेकिन वेद बताते हैं कि ईश्वर के मन में एक कामना जगी, मैं रचूं, मैं संसार बनाऊं। यह कामना ही सृष्टि का प्रारंभ बनी। बुद्ध की बात बड़ी सीधी है। वे कहते हैं कि वासना, कामना, इच्छा, यह सब ईश्वर से भी बड़ी शक्ति है। वासना ने ईश्वर को भी चलाया, उसे भी रचने के लिए प्रेरित किया। तो फिर जब वासना ही परमात्मा को भी संचालित करती है तो वही शक्ति हमें भी चला रही है। बुद्ध कहते हैं परमात्मा को नहीं, वासना को देखो। जिसने परमात्मा को भी चलाया वही तुम्हें भी चला रही है। बुद्ध के ज्ञान की यह विशेषता है कि जब उन्हें बोधि प्राप्त हुआ तो हिंदू शास्त्रों के ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उनके चरणों में आए। यह बात कई लोगों को चौंकाती है, नाराज भी करती है, लेकिन यह कथा केवल एक कल्पना नहीं बल्कि एक प्रतीक है, एक संकेत कि बुद्ध उस शक्ति से मुक्त हो चुके हैं जिससे देवता भी बंधे हैं। बुद्ध के शब्दों में, हे घर के बनाने वाले, मैंने तुझे देख लिया है, अब तू मुझसे घर नहीं बनवा पाएगा। देखने में ही मुक्ति है, दर्शन में मुक्ति है, दृष्टा हो जाना ही मुक्ति का द्वार है। हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यह जो चक्र है इसका कारण वही एक मूल स्रोत है, तृष्णा। बुद्ध कहते हैं हम जब किसी को गृहस्थ कहते हैं तो उसका अर्थ सिर्फ यह नहीं होता कि वह किसी घर में रहता है। गृहस्थ वह है जो अब भी घर बनाने की प्रक्रिया में लगा है। गृह त्यागी वह है जिसने घर बनाना छोड़ दिया है, जिसने तृष्णा को देख लिया है। बुद्ध के भिक्षु बारिश में घर में रहते हैं, मेहमान बनकर, लेकिन घर नहीं बनाते। उन्होंने रचना छोड़ दी है, उन्होंने वासना को देख लिया है। सामान्य लोग अंधे की तरह दौड़ते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि कौन हमें दौड़ा रहा है, क्यों दौड़ा रहा है, कहां दौड़ा रहा है। यह तृष्णा ही है जो हमें दुख में ले जाती है। थी छांव बहुत इस दुनिया में, लेकिन मेरी किस्मत में बस धूप पड़ी। जब फूल चढ़ाए गए कांटे ही हाथ आए। जिस दिन बारात थी अब उस घर पर अर्थी खड़ी है। जो देना था दे दिया, जो कहना था कह दिया। अब यह जीवन ऐसे ही चलता है। बुद्ध कहते हैं बाहर दुख है, भीतर सुख है, छांव भीतर है, धूप बाहर है, शांति भीतर है, अशांति बाहर। समाधि के फूल उन्हीं के जीवन में खिलते हैं जो भीतर प्रवेश करते हैं। तृष्णा हमें हमसे दूर ले जाती है, और जितना हम अपने आप से दूर होते हैं उतना ही अधिक दुख पाते हैं। जो अपने में डूब गया वही परमानंद को उपलब्ध होता है। बुद्ध का सूत्र कहता है जो बाल्यावस्था में ब्रह्मचर्य नहीं अपनाते, जो युवावस्था में धन नहीं कमाते, वे वृद्धावस्था में मछलियों से खाली तालाब के किनारे बैठे
उस बूढ़े क्रौंच पक्षी की तरह चिंता से घिर जाते हैं। शब्द तीखे हैं लेकिन सत्य को छूते हैं। भारत की महान खोज यही रही है, पहले भीतर का सुख जान लो, फिर बाहर जाओ। अगर सीधे बाहर चले गए तो तुम्हें भीतर की तुलना का कोई अनुभव नहीं होगा, और फिर बाहर ही तुम्हारी पूरी दुनिया बन जाएगी, दुख से भरी हुई। लेकिन भीतर जाने के लिए कुछ करना नहीं होता, बस बाहर के द्वार बंद करने होते हैं, ऊर्जा को भीतर बहने देना होता है। हमने इस देश में एक अद्वितीय प्रयोग किया। हर बच्चा ब्रह्मचर्य के अनुभव से गुजरे, यह सोचकर कि ब्रह्मचर्य टिके तो प्रज्ञा प्रखर होती है, ऊर्जा भीतर रहती है, अनुभव गहराता है। अगर एक बार भीतर का सुख जान लिया तो फिर बाहर कभी उलझन नहीं बनेगा। काले ब्लैक बोर्ड पर सफेद रेखा ही दिखती है, क्योंकि विपरीत में ही चीजें स्पष्ट होती है। ठीक वैसे ही 14 साल तक सभी बच्चे ब्रह्मचारी तो होते हैं, लेकिन वह ब्रह्मचर्य अबोध होता है, उसमें कोई अनुभव नहीं होता। लेकिन 14 से 28 वर्ष की उम्र के बीच यदि ब्रह्मचर्य बना रहे तो वह अनुभव का कारण बनता है, क्योंकि इस उम्र में वासना आकर्षित करती है, खींचती है। अगर इस वासना के विपरीत ऊर्जा को भीतर रोकने की साधना की जाए तो अनुभव होता है। जैसे काले बोर्ड पर सफेद रेखा स्पष्ट दिखती है, वैसे ही वासना की काली पृष्ठभूमि पर ब्रह्मचर्य का उजास प्रकट होता है। 14 साल तक के बच्चों में कामना नहीं होती, आकर्षण नहीं होता, इसलिए भीतर रहने का अनुभव भी नहीं हो सकता। अनुभव हमेशा विपरीत में होता है, इसलिए 14 से 28 के बीच ब्रह्मचर्य का अनुभव यदि हो जाए तो जीवन की नींव सही जगह रखी जाती है। यह अनुभव इतना गहरा, इतना समृद्ध होता है कि फिर संसार चाहे जो दे उसकी तुलना में फीका लगेगा। जब तुमने सोने को पहचान लिया हो तो पीतल तुम्हें बहका नहीं सकता। जब तुमने हीरे को जान लिया हो तो रंगीन कंकड़ तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य को पहला कदम माना गया। दूसरा कदम बुद्ध कहते हैं, युवावस्था में जिसने धन नहीं कमाया वह भी चूका। बचपन में ब्रह्मचर्य न साधा और युवावस्था में धन न कमाया। यह जीवन की दो मुख्य संभावनाओं को खो देना है। युवावस्था महत्वाकांक्षा का क्षण है, बाहर को देखने पहचानने का समय है। अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह ब्रह्मचर्य में डूबा रहे तो वह सुख तो बहुत पाएगा, लेकिन उसे यह अनुभव नहीं होगा कि बाहर दुख है। जब तक बाहर के दुख को न जाना जाए, बाहर जाने की संभावना बनी रहती है। किसी भी दिन तुम बाहर की तरफ मुड़ सकते हो, इसलिए बाहर जाना जरूरी है ताकि तुम मुक्त हो सको। बाहर की यात्रा आवश्यक है ताकि घर की ओर लौटना सार्थक हो सके। यह विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन यही जीवन का शास्त्र है। बुद्ध ने इसे कहा, एष्ठम्मो सनातनो, बाहर जाओ लेकिन घर की याद रखना, घूमो लेकिन राह न भूलो, फिर जब लौटो तो घर को पहचान सको। फिर घर तुम्हारे लिए सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं रहेगा, वह चेतना बन जाएगा। बुद्ध कहते हैं, भीतर आनंद है, यह जानना जरूरी है, बाहर दुख है, यह भी जानना जरूरी है, ताकि जब भीतर जाओ तो फिर कोई बाहर का स्वप्न तुम्हें बहका ना सके। एक बार एक गरीब यहूदी एक रबाई के पास गया। उसने कहा, अब बहुत हो गया, मैं मरना चाहता हूं, कृपा करके मरने की अनुमति दें। आप हर बार मुझे समझा बुझाकर भेज देते हैं, पर अब नहीं। रबाई ने पूछा, क्या हुआ है? उसने कहा, एक छोटा सा कमरा है, 10 बाय 10 फीट, उसी में मैं, मेरी पत्नी, बच्चे, सास ससुर, माता पिता सब रहते हैं। जगह नहीं है, सब चिड़चिड़े और क्रोधित रहते हैं, कोई रास्ता नहीं बचा। रबाई ने कहा, 7 दिन रुक जाओ और एक काम करो, अपने सारे जानवर, कुत्ता, बकरियां, भेड़ें, गाय और बछड़ा, सभी को उसी कमरे में रख लो। वह चौंका, आप पागल हो गए हैं, हम वैसे ही मर रहे हैं, जानवरों को भी कमरे में ले लें। रबाई ने कहा, सिर्फ 7 दिन, फिर जो कहोगे वही होगा। रबाई ने कहा, अब जानवरों को बाहर कर दो। उसने वैसा ही किया, फिर 2 दिन तक वह नहीं लौटा। रबाई उसके घर गया, वह आदमी खुश था, बोला, अब तो जीवन आनंदमय हो गया है, इतना सुकून पहले कभी नहीं मिला। कमरा पहले जितना था उतना ही है, लेकिन अब बहुत विशाल लगता है, प्रेम और अपनापन भी महसूस हो रहा है। आपकी कृपा से जीवन सुंदर हो गया है। जिंदगी ऐसी ही है, विपरीत से अनुभव होते हैं, दुख भी दिशा देता है, नरक भी स्वर्ग की ओर इशारा कर सकता है।
बुद्ध कहते हैं, जो बाल्यावस्था में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते और युवावस्था में धन नहीं कमाते, वे वृद्धावस्था में ऐसे तालाब के किनारे बैठे होते हैं जहां मछलियां नहीं हैं और उनके पास सिर्फ बंसी होती है। बुढ़ापा अगर गरिमामय हो तो उसका सौंदर्य अनूठा होता है। रविंद्रनाथ कहते हैं, जैसा सौंदर्य बुढ़ापे का है वैसा किसी और अवस्था का नहीं, लेकिन सुंदरता तभी प्रकट होती है जब बचपन सही जिया गया हो, जब जवानी व्यर्थ न गई हो। लेकिन आज के जमाने में अधिकतर बूढ़े सिर्फ बीते समय की जुगाली करते हैं। कहते हैं, मैं डिप्टी कलेक्टर था, हमने जमाना देखा है, अब वो दिन नहीं रहे। यह सब इसीलिए है क्योंकि जीवन का सार नहीं जिया गया। जिन लोगों ने बचपन की शांति और जवानी का रस दोनों खो दिए, उनके पास बुढ़ापे में कुछ बचता नहीं। जिन्होंने जीते हुए क्षणों में सार पाया, उनका बुढ़ापा गरिमामय होता है। उनके सफेद बाल हिमालय की चोटियों जैसे लगते हैं, शांत, स्थिर और पवित्र। लेकिन अधिकांश लोग कह देते हैं, ये हसरत रह गई कि किस किस मजे से जिंदगी करते। अगर चमन अपना होता, बाग अपना होता, बागबान अपना होता। बचपन से ही हर कदम सुनियोजित होना चाहिए। बचपन ब्रह्मचर्य का, स्वयं को जानने का। जवानी घर बसाने की, तृष्णा को समझने की, फैलने की, लेकिन खुद को खोए बिना। जैसे कबूतर उड़ते हैं लेकिन लौट भी आते हैं। फैलाव जरूरी है ताकि जब शक्ति चुक जाए तब पछतावा न हो। जवानी इस फैलाव को जानने का अवसर है। और फिर वानप्रस्थ आता है। वानप्रस्थ फैलाए गए जाल को समेटने का समय है। जैसे मछुआरा शाम को अपना जाल समेटता है, जैसे दुकानदार बाजार उजड़ने पर दुकान समेटता है। और फिर आता है संन्यास। संन्यास का अर्थ है घर लौटाना, वहीं जहां से यात्रा शुरू हुई थी, जैसे बचपन में थे। यही पुनर्जन्म है। इसी को यीशु ने कहा है, स्वर्ग के राज्य में वही प्रवेश कर सकेगा जो बच्चों जैसा होगा। लेकिन इस सूत्र की पूर्णता हमारे यहां है। भारत में ब्रह्मचर्य से शुरू हुई यात्रा जब संन्यास पर पहुंचती है तभी संपूर्ण होती है। हर चरण का अपना अर्थ है, कोई चरण व्यर्थ नहीं है। अंतर बस इतना है कि कोई व्यक्ति यदि प्रखर मेधा वाला हो तो यह यात्रा बहुत कम समय में पूरी कर सकता है। शंकराचार्य ने 9 वर्ष में ही संन्यास ले लिया। जहां सामान्य व्यक्ति को 75 वर्ष लगते हैं, वहां कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति वर्षों में नहीं, महीनों में सब जान लेता है। बुद्ध भी जवान थे जब संन्यास लिया। उनकी दृष्टि तीव्र थी। उन्होंने एक शव को देखा और जान लिया, मृत्यु अवश्यम भावी है। पूछा, क्या मैं भी मर जाऊंगा? रथ वापस मोड़ लो। जहां मरना तय है वहां जीने की आकांक्षा व्यर्थ है। उन्होंने सोचा, क्यों न उसी को खोजा जाए जो मृत्यु के पार भी बना रहता है। इसी को उन्होंने जीवन का सार बना लिया। बुद्ध यह नहीं कहते कि संन्यास 75 की उम्र में ही लेना चाहिए। वे कहते हैं, जब तुम्हारी दृष्टि जागे तब ले लो। कोई एक ही अनुभव से समझ जाता है कि यह व्यर्थ है, चाहे वह संभोग हो, पद हो, धन हो। कोई तुरंत 1000 में समझ जाता है, कोई 10 करोड़ कमाकर भी नहीं समझता। यह प्रज्ञा की तीव्रता पर निर्भर करता है। बचकाना मन कहता है, थोड़ा और, शायद एक और अनुभव में सुख मिल जाए, और हम दौड़ते रहते हैं। तृष्णा लगातार हमें खींचती है, लेकिन जहां तृष्णा होती है वहां अपने से परिचय नहीं हो पाता। दूसरों से तो और भी मुश्किल। मैंने दीप से पूछा, तुम मेरे साथी कब से हो? वह बोला, मैंने देखी है बुझी सुबहें और जली शामें, लेकिन शायद तुम्हें पहली बार निहारा है, इसलिए तुम्हारा नाम तक नहीं जानता। वह बोला,
कितने आए और चले गए, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। मैंने लहर से कहा, क्षण भर रुक जाओ, मेरी करुण कहानी सुन लो। वह बोली, मुझे फुर्सत कहां, ऐसे ही जीवन बीतता है और हम पूछते रहते हैं, लेकिन जो खुद को नहीं पहचानता उसे कोई नहीं पहचान सकता। जिसने वस्तुएं इकट्ठी करके सोचा कि जीवन को जान लेगा, उसने जानने के क्षण गंवा दिए। जिसने दूसरों से संग बांधा और सोचा कि यही साथ है, वह भी चुका। असली साथ तो भीतर है, वही तुम्हारा सच्चा मित्र है, तुम्हारे भीतर का साक्षी भाव। दो ही तरीके हैं जीवन जीने के, तृष्णा का और साक्षी का। या तो सोए रहो, तब तृष्णा तुम्हारी गर्दन पकड़ लेगी, या जागो, साक्षी बनो, होश में रहो। श्वास भी चले तो देखते हुए चले, हाथ भी हिले तो देखकर हिले। जो साक्षी को पकड़ लेता है उसकी तृष्णा समाप्त हो जाती है। जो साक्षी को पा लेता है वही बुद्धत्व को उपलब्ध होता है। तृष्णा में बहुत जन्म जिए हैं,